इतना सा फर्क है कुछ होने में और बहुत कुछ होने में। इतना सा फर्क है एक बार सोच के छोड़ देने में और लग के कर दिखाने में। मान लेने में कि जिंदगी ऐसे ही कटेगी और सुबह 4 बजे उठ के सोचने में ये अभी तो बस शुरुआत है। किसी मैगजीन को हाथ में लेने में और उसी मैगजीन के कवर पेज पे होने में इतना सा ही तो फर्क है। वीआईपी सीट में और उसकी पिछली सीट में इतना सा ही तो फर्क है। वो जिसका मैदान ही खुला आसमान है वही कल जमीन पर तो था। पूछोगे तो बताएगा वो पंछी। ये एक दायरे में सिमटने में और पूरी दुनिया को दायरा बनाने में बस इतना सा फर्क है। इतना कितना है? इतना है या इतना है? जो नापेगा वो जाने कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, नानकुर से दूर, अगर मगर शायद से दूर, वहां भी दोनों में फर्क बस इतना सा है। धरती और 7वें आसमान में फर्क बस इतना सा है। ये एक अंतर प्रेरणा है। ये हमारी, आपकी, हम सब की अंतर प्रेरणा है। एक कदम, एक छलांग, एक बाजी, एक गहरी सांस और एक ललकार खुली हवाओं में कि हाँ मैं बना हूं उन फिजाओं के लिए, कि हाँ मैं बना हूं उन ऊंचाइयों के लिए जो ऊंची तो बहुत है पर नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन में बस इतना सा फर्क है। धूप छांव में फर्क बस इतना सा है। तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया, 20 years of ideas. Good afternoon, everyone. A warm welcome to our Business Opportunity with Chai webinar series. This is a digital representation and the launch of the business opportunity we have got for you on this beautiful day. We welcome management team of Franchise India, Gaurav sir and Sonia ma'am, both hosting this particular webinar. It's a 45-minute session which will be started with the brand side. They will be talking about their business model, financial model with the help of the presentation. Then we'll move towards our panel discussion. During panel discussion, we would love to take all your queries. We try to maximize this particular opportunity where we are inviting all your queries. There is a question and answer box. Please write your feedback, suggestion, as well as queries in the same. And the business opportunity which we are launching today is Platinum Industry. We have invited today Jignesh ji, who is be talking about this particular business opportunity. Platinum Industry was formed over 42 years ago in 1978. They had their own factories in the city of Nasik. It was formerly known as Vadman Paint Industry. And today they are keen to expand its paint and construction chemical retail through all of you. We are inviting the like-minded partners. And now I invite Jignesh Bhai to start this particular webinar by sharing his inspiration journey with us, followed by the presentation from his side. Good morning, friends. A very warm welcome for this pre-monsoon season. Actually, monsoon is being late, but let's hope it would be better. तो दोस्तों, जैसे कि हमने हमारी लॉन्चिंग वीडियो में कहा था कि आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन केमिकल्स जो होते हैं वो टोटल रियल एस्टेट मार्केट बिजनेस का 10 to 15% अमाउंट को कंट्रीब्यूट करते हैं। आप खुद, हम सब जानते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन मार्केट है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। मतलब रियल एस्टेट जो बोलते हैं कि ये लोग अपना टोटल डोमेस्टिक ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर अब हो गया है। बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है, सिटीज का बहुत ज्यादा तरक्की हो रही है और सबसे स्केरेस्ट जो रिसोर्स है हमारा वो होता है लैंड। जमीन लिमिटेड है, तो उस लिमिटेड जमीन में अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रक्शन करके उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। तो इन चीजों की, रिसोर्सेज की जो कमी है उसको सब कंस्ट्रक्शन के साथ, और अब जो अवेयरनेस बढ़ रही है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, अब इंडिया भी उसी लेवल पर आगे बढ़ रहा है। पहले के जमाने में हम लोग सिर्फ चूना, खड़िया, मिट्टी, सीमेंट, इन चीजों को ही कंस्ट्रक्शन केमिकल मानते थे और इनसे बने हुए
बिल्डिंगों से रहते थे, जिसकी ड्यूरेबिलिटी हमें उतनी नहीं मिल पाती थी। तो समय के साथ जो है ये सारी प्रोडक्ट्स में काफी इम्प्रूवमेंट हो गई, और इम्प्रूवमेंट होते ही अब वो जो मार्केट है वो पूरा ग्रो कर रहा है। तो वो जब वो ग्रो कर रहा है तो उसके चलते वी आर टारगेटिंग के हम उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करके आज हम लोग 1978 से उस जमाने के कंस्ट्रक्शन केमिकल्स में काम कर रहे थे। बट उस जमाने के जो कंस्ट्रक्शन केमिकल्स हैं उसको बढ़ते बढ़ते अब जो है हाई एंड प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, तो हाई एंड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, चीजें कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो उन चीजों को कॉस्टिंग को फेस करने के लिए उस चीज का परफॉर्मेंस भी उतना इंपॉर्टेंट है। पहले एंट्री लेवल सीमेंट से काम हो जाता था। जब एक हम सबने बचपन से देखा होगा कि जहां कहीं भी सीमेंट यूज हो रही है वो सीमेंट बिना पानी के क्योर नहीं हो सकती। हमने जितना भी बिजनेस सीखा, जितनी भी सिविल इंजीनियरिंग सीखी, मतलब दो वी आर नॉट इंजीनियर, दो वी आर नॉट केमिस्ट, बट हम सबने एक चीज तो बचपन से सीखी हुई है कि सीमेंट को पानी से ही क्योर किया जाता है। और अब आप मुझे बताइए कि अगर एक बड़े से रूम में कोई एक फ्लोरिंग हो गया, 5,000 फीट के रूम में या 1,000 फीट के रूम में फ्लोरिंग हो गया टाइल्स से, तो उस टाइल्स को आप क्योरिंग कैसे करेंगे, जो असंभव है। तो अब उसके लिए कोई केमिस्ट्री आती है जो केमिकल सीमेंट में ऐड करने से वो बिना पानी के भी सेट हो जाएगी। आपको शायद अभी आप जो नए घर में हम जाते हैं तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो किचन प्लेटफॉर्म है वो ग्रेनाइट का या आपके आर्टिफिशियल स्टोन का होता है, उसके नीचे प्लाईवुड होता है। तो वो प्लाईवुड और आर्टिफिशियल स्टोन ये दोनों को आपस में कैसे चिपकाया जाए। प्लाईवुड के लिए हम लोगों ने बचपन से सीखा है कि भाई फेविकॉल से चिपकेगा, और ग्रेनाइट जो एपॉक्सी एडेसिव है उससे चिपकता है। बट ये दोनों अलग अलग सरफेस हैं, तो ये दोनों को किसी एक केमिकल से चिपकाना पड़ेगा। तो उसके लिए राइट सॉल्यूशन आ गए मार्केट में, जो बड़े बड़े जो केमिस्ट है, डेवलपर्स है, रिसर्चर्स है, उन्होंने डेवलप किए ये जो राइट। तो वो सबका हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम ये बना करके आपके थ्रू हम लोग मार्केट में कस्टमर्स को देंगे, ताकि कस्टमर्स को राइट प्रोडक्ट मिले। कस्टमर्स को राइट प्रोडक्ट लेने के लिए अभी मतलब ये मैंने शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दी कि कंस्ट्रक्शन केमिकल क्या होता है। अब हम लोग फेज मैनर में पूरा एक स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे, ये बिजनेस को हम पूरा आपके सामने प्रमोशन देंगे। सबसे पहला, आप जो जानते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज का जो डेवलपमेंट हो रहा है, इंडिया की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट हम लोग 140 करोड़ के आसपास पहुंच रहे हैं। तो उसमें जो पूरा अलग अलग जो स्टेट्स हैं उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। अब ये इतनी पॉपुलेशन के होने से हर चीज में डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है, आपका इकोनॉमी, इतने लोग हैं तो हमारी इकोनॉमी आज हम लोग वर्ल्ड की तीसरी लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में अपने आप को क्लेम कर रहे हैं। तो ये सब का डेफिनेटली एडवांटेज हमारे कंस्ट्रक्शन बिजनेस को भी मिलेगा। जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज कोविड के बावजूद भी ये लोग सोच रहे हैं, इकोनॉमिस्ट जो है बड़े बड़े, कि 2025 तक 1.3 टू 1.4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज जो है। तो ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट फील्ड ऑफ रेवेन्यू हो जाएगा, जिससे हर किसी को, हम अगर सिंपल वर्ड्स में डिस्कस करते हैं तो कोविड में हम सबको जिनके 2 रूम किचन के घर थे उनको 1 रूम एक्स्ट्रा ऑफिस या बच्चों के स्टडी के लिए, या किसी को बिजनेसमैन को, या जो भी कोई व्यक्ति किसी कंपनी के एम्प्लॉय थे तो उनको घर में बैठ के एक अलग से जूम मीटिंग का एक रूम बनाना पड़ा। सो देयर वाज रिक्वायरमेंट ऑफ +1 इन एवरी साइज ऑफ रेसिडेंस। जो 1 बेडरूम हॉल किचन में रह रहे थे उनको 2 बेडरूम हॉल करना पड़ा, जो 3 में थे वो 4 करना पड़ा। बिकॉज अब आपको होम ऑफिस या एक होम रूम जो कि पूरा ये जूम सेशन या ऑनलाइन मीटिंग को हैंडल कर सके और एब्जॉर्ब कर सके, इस प्रकार की रूम की एक आवश्यकता बढ़ गई। तो उससे एक पूरा लोगों को समझ में आया, तो उसके चलते इतना बड़ा पेंडेमिकल चैलेंज होने के बावजूद रियल एस्टेट मार्केट ने अपनी अलग ही ग्रोथ पकड़ी। उसके बाद अब हम लोग देख रहे हैं टूरिज्म की ग्रोथ। टूरिज्म के लोग, हमारे फ्रेंड्स जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई आपका रिवेंज टूरिज्म हो रहा है, जो लोगों ने इतने साल में नहीं किया उतना टूरिज्म अब हो रहा है। तो टूरिज्म को एकोमोडेट करने के लिए बहुत अच्छे आपके रिजॉर्ट्स बनेंगे। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज एक अलग ही लेवल की हाइट छू रही है। मतलब अभी हम लोग पेपर में पढ़ रहे थे कि उत्तरांचल टूरिज्म ने और हिमाचल टूरिज्म ने रिक्वेस्ट किया है कि अगर आपके पास होटल बुकिंग नहीं है तो प्लीज यहाँ मत आइए। इवन कश्मीर जो अभी अभी थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आया है,
वहां पर भी इतने साल में नहीं हुआ उतना टूरिज्म डेवलप हो रहा है। तो ये जो टूरिज्म आ रहा है, तो टूरिज्म को एकोमोडेशन के लिए उनको होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, तो उसके लिए फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर के आपके कंस्ट्रक्शन केमिकल्स लगेंगे। तो ये पूरा साइक्लिकल ग्रोथ है सर। ये जो हर चीज होगी एक दूसरे को फोर्स करेगी और वो पूरा बढ़ते जाएगा। और अर्बनाइजेशन, एज वी ऑलवेज कीप ऑन डिस्कसिंग, कि अर्बनाइजेशन तो एक अलग ही लेवल से चल रहा है। एट द सेम टाइम एक और जो हम लोग ने देखा है कि अब जो बी टायर, सी टायर और डी टायर टाउन्स हैं, ये लोग भी अपने आप में तरक्की कर रहे हैं। मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज में हुआ करता था कि हमारे जो छोटे सेंटर्स है वो भी साइज में और पॉपुलेशन में भले छोटे हैं, बट क्लास ऑफ लिविंग, उनका लाइफस्टाइल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और एजुकेशन स्टैंडर्ड, ये सारा इज मैचिंग विद द बड़े सिटीज जो आपके ए टायर और बी टायर मेट्रोज है, उनसे भी हम लोग मैच करते हैं। तो ये सारी चीजें तरक्की की निशानी है। हिंदुस्तान की जो तरक्की हो रही है, अभी आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे, जो टॉप फ्यू सिटीज हम लोग ने लाए हैं जो बहुत अलग लेवल से ग्रो कर रहे हैं, जो मल्टीफोल्ड ग्रोथ ले रहे हैं, जिसमें कि आपका दिल्ली एनसीआर टॉप कर रहा है पूरे इंडिया की जो कंस्ट्रक्शन की जो ग्रोथ हो रही है, उसमें उसको फॉलो कर रहे हैं बैंगलोर, हैदराबाद। ये दोनों सिटीज आज से कुछ समय पहले इतने आगे नहीं थे, बट ये जो आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो बूम आया, वो दोनों सिटी ने इतना अच्छा उसको हैंडल किया, और उसकी वजह से बैंगलोर और हैदराबाद अलग ही लेवल पे, जो कि आपके मेट्रोज थे उस लेवल से ही ग्रो कर रहे हैं। उसके बाद मुंबई है, पुणे है, चेन्नई है, कोलकाता है। तो ये सारे सिटीज अलग ही लेवल पे ग्रोथ कर रहे हैं, मल्टीफोल्ड कंस्ट्रक्शन आ रहा है। और उसके बाद अब जो टॉप फास्टेस्ट 46 डेवलपिंग सिटी, अब पिछले कुछ समय में जो भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है, तो उसके बाद एक हुआ है कि हर स्टेट ग्रो कर रहा है। ऐसा नहीं रहा कि कुछ 3-4 स्टेट की मोनोपोली है डेवलपमेंट के लिए। हर स्टेट कंट्री का ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है। और देर आर डिफरेंट रीजंस, मतलब कहीं पे इकोनॉमिकल बूम है, कहीं पे एग्रीकल्चरल बूम है, कहीं पे टूरिज्म का बूम है, but ultimately all of them are contributing to the growth of economy and development is happening there. So we can see that हम लोग जो यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, हर स्टेट में कोई ना कोई 4-4, 5-5 सिटीज हैं जो एक अलग लेवल, जैसे महाराष्ट्र ले लिया तो मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद। अब औरंगाबाद और नागपुर, औरंगाबाद बहुत छोटा सिटी है, पर हम सबने सुना होगा कि आज से 4-5 साल पहले इंडिया का टॉप मोस्ट मर्सिडीज का जो सिंगल लार्जेस्ट ऑर्डर था, हम सबने टीवी पे समाचार में देखा होगा, औरंगाबाद सिटी ने दिया था। एक साथ 150 मर्सिडीज औरंगाबाद से बुक हुई थी। दिस वाज द लार्जेस्ट सिंगल ऑर्डर फ्रॉम एनी ऑफ टाउन इन इंडिया। तो इस प्रकार सब सिटी वाइज हम देखते तो बहुत छोटा है, बट डेवलपमेंट वाइज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एज वेल एज आपका टूरिज्म डेवलपमेंट, ये दोनों औरंगाबाद में बहुत है। तो उसी तरीके से हर, अब राजस्थान का टूरिज्म का कोई आप मैचिंग ही नहीं कर सकते, वहां पे सिटी सारे छोटे छोटे हैं, बट द टूरिज्म डेवलपमेंट इज ऑफ अनदर लेवल। आप गुजरात चले जाए तो सूरत है, गांधीनगर है, अहमदाबाद है, राजकोट है, बड़ोदरा है। तो ये सारे सिटीज अलग अपनी लेवल पे ग्रो कर रहे हैं। सूरत में आपका डायमंड्स का बिजनेस है, टेक्सटाइल मार्केट की भयंकर डेवलपमेंट हो रही है। तो ये सारा चीज अब यूपी इतने साल में नहीं देखा वो प्रकार का डेवलपमेंट अब यूपी और बिहार देख रहे हैं। इनफैक्ट अलग जोकिंगली कहा जाता है कि अब महाराष्ट्र में और राजस्थान में और गुजरात में लेबर चैलेंज आ जाएगा, क्योंकि अब यूपी के लोग यहाँ नहीं आ रहे, क्योंकि उनको वहीं पे अच्छी सी एम्प्लॉयमेंट मिल रही है और वहाँ पे उनको अच्छा सा काम उपलब्ध हो रहा है। सेम हर स्टेट में अगर आप देखेंगे तो आप के हर स्टेट में अपना अपना डेवलपमेंट अलग लेवल से हो रहा है। और अब हम आते हैं रियल एस्टेट की जो फिगर्स हैं, तो रियल एस्टेट का जो डेवलपमेंट हो रहा है, 1000 बिलियन US डॉलर का रियल एस्टेट मार्केट होने जा रहा है। हम लोग वहां तक पहुंच रहे हैं और उससे भी आगे जा सकता है। ये तो अभी के एस्टिमेशन, क्योंकि हमने पिछली फ्रीक्वेंसी देखी है। अगर हम अभी की स्पीड देखेंगे, आप अगर 2020 और 2025 के फिगर को आप अगर मॉनिटर करते हैं, तो आप देखेंगे कि इसका ग्रोथ का लेवल ही अलग है। तो ये जो डिफरेंस है, हाँ, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आगे और अगर स्पीड अप हो गया तो शायद हमको 2030 तक रुकना नहीं पड़ेगा इसको $1000 का होने के लिए। तो सिमिलरली प्रोपोर्शनेट डेवलपमेंट होएगा कंस्ट्रक्शन केमिकल मटेरियल का।
कंस्ट्रक्शन केमिकल जो मटेरियल मार्केट है वो भी अपने आप में, क्योंकि जितना भी रियल एस्टेट बनेगा तो उसको ये सब केमिकल्स लगेंगे, ये बिना इसके तो बिल्डिंग्स हो नहीं सकता। अब हाई राइज जा रहा है, तो हाई राइज आप अनटेक्निकल वे से बिल्डिंग बना करके ग्रो नहीं कर सकते, तो आपको केमिकल्स लगेंगे जो कि आपके बिल्डिंग को सस्टेन कर पाए। अलग अलग वेदर में, अलग अलग सिचुएशंस में आपका बिल्डिंग सस्टेन होना जरूरी है। अब इंडस्ट्रीज का भी अगर आप आज से 15, 20, 25 साल पहले चले जाएंगे तो जो मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल कहीं पे भी ऐसा नहीं हो रहा है। अब जो कुछ भी हो रहा है बहुत ऑर्गेनाइज वे में, बहुत ही मतलब वी कैन कॉल इट 3 स्टार 5 स्टार इंडस्ट्रीज। अब आपकी फैक्ट्री को सुंदर बनाने के लिए आपको उसको बड़ा इंडस्ट्रीज होना जरूरी नहीं है, छोटी सी फैक्ट्री भी एक 5 स्टार 3 स्टार ग्रेड की होती है। पीपल स्पेंड मनी ऑन डेकोरेटिंग एंड इंक्रीजिंग द लाइक आपका उसका एस्थेटिक्स पे भी लोग ध्यान दे रहे हैं और वैल्यू सिस्टम पे भी ध्यान दे रहे हैं। तो ये सब के चलते जो पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, आप चले जाइए हेल्थ केयर में, आपका जो हॉस्पिटल मार्केट है, हॉस्पिटल्स भी पहले बहुत सिंपल होते थे। जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स आए तो उन्होंने हॉस्पिटल को भी 3 स्टार 5 स्टार बना दिया। आज इंडिया बहुत बड़ा अपना मार्केट डेवलप कर रहा है हेल्थ टूरिज्म में। हमारे वेस्टर्न कंट्रीज में हेल्थ केयर जो है बहुत महंगा है, तो उसकी वजह से इंडिया उनके लिए एक इकोनॉमिकली फिजिबल सब्स्टिट्यूट है हेल्थ केयर मार्केट का। तो हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज भी बहुत अलग लेवल पे ग्रो कर रही है इंडिया में। तो ये सब चीजों का एडवांटेज लेने के लिए इनको सबको नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हॉस्पिटल्स जो है हमारे वो भी बहुत कम थे हमारे। अगर हम लोग हेल्थ के मार्केट में जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि वहां पे भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होना बाकी है। तो ये सारी जो अपॉर्चुनिटीज है कंस्ट्रक्शन मार्केट की, ये सारी हमारी राह देख रही है, और हम नहीं गए तो भी ये तो अपना होने ही वाला है। तो जो फॉरेन के जो बड़े ब्रांड है वो लोग आकर के कंस्ट्रक्शन केमिकल्स को ग्रो कर रहे हैं। तो अब ये सब का जो हमने डिस्कस किया, अब हम लोग हमारे बिजनेस मॉडल पे आएंगे कि ये सब मार्केट का अगर हम लोग एक एवरेज आउट करते हैं तो 10 से 15% कॉस्ट ऑफ द रियल मार्केट जो है ये कंस्ट्रक्शन केमिकल्स कंट्रीब्यूट करते हैं। आप लोगों ने कई बार पूछा होगा कि यार मेरा 60 लाख का फ्लैट था, उसमें 50 लाख का इंटीरियर डेकोरेशन हो गया। अगर हम प्रीमियम साइड पे जाते हैं तो 2 करोड़ के फ्लैट में 3 करोड़ का इंटीरियर डेकोरेशन होता है। तो उसमें सिर्फ मटेरियल कॉस्ट नहीं होती है, सिर्फ लेबर कॉस्ट नहीं होती है, उस मटेरियल में आपका टाइल्स, प्लाईवुड, स्टोन, इसके सबके एडेसिव्स भी होते हैं या एडिटिव्स भी होते हैं। तो ये सारे एडेसिव्स और एडिटिव्स जो है वो सारे कंस्ट्रक्शन केमिकल कहलाते हैं। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को कंस्ट्रक्शन केमिकल्स की ओर ले जाऊंगा। कंस्ट्रक्शन केमिकल मार्केट जो है, अभी इसकी कमर्शियल साइड पे हम लोग आते हैं। तो कंस्ट्रक्शन केमिकल मार्केट ऑलरेडी ये कोई नई चीजें नहीं है, पिछले 20, 25, 30 सालों से मार्केट में है। बट ये सब जो प्रोडक्ट मार्केट में थे, तो आप लोग देखेंगे कि ये इतने सारे रिटेल आउटलेट्स होते हैं कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो पूरा डिवाइड हो जाता है, क्योंकि इतनी सारी शॉप्स से सब बड़े ब्रांड इसमें लगे हुए हैं। तो बड़े ब्रांड होने से उनका पोर्टफोलियो सिस्टम सिंपल है कि हर बड़े ब्रांड को हर सिटी में मैक्सिमम उनका एग्जिस्टेंस चाहिए। मतलब वो लोग चाहते हैं कि हर दुकान में, हर कोने पे वो उपलब्ध हो। तो उस चक्कर में ये हो जाता है कि अगर 10 दुकान लाइन से हैं तो 10 में वो ब्रांड बिक रहा है। जितने भी बड़े ब्रांड है उनके हर सिटी में सिटी की साइज के मुताबिक 200, 500, 1000 रिटेलर होते हैं जो आपस में लड़ लड़ के मर जाते हैं। अब आप उसके जो हमारा नेक्स्ट है कि आप अभी तक जो कंस्ट्रक्शन केमिकल्स या सीमेंट जो बिकी, तो वो इस प्रकार की शॉप्स में से बिकी सर, कि जिसमें पूरा एक आप ये देखेंगे तो ये प्रकार की शॉप आपको अक्रॉस इंडिया, ये दुकान देख के आप समझ जाएंगे ये सीमेंट वाला है। मतलब बिजनेस करोड़ों का होगा पर वो माहौल जो है वो पूरा अनहाइजीनिक और अनप्रेजेंटेबल। मतलब अगर आप मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इनकी सेकंड जनरेशन इस बिजनेस में आने को तैयार नहीं है। उनका फैमिली बिजनेस होता है ऑलमोस्ट 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ का, और जो उनके नेक्स्ट जनरेशन है वो किसी कंपनी में जॉब को जा रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम पढ़ लिख कर इस प्रकार के माहौल में हमारा कैरियर बनाए। मतलब पैसा बनता है बट लाइफ उनको समझ में नहीं आती है। सो द एनवायरमेंट इज नॉट वेरी फ्रेंडली। मतलब आपको अपील करे ऐसा कोई बहुत सारा नहीं होता है।
प्लस अब आज के जमाने में बहुत सारा नया टेक्नोलॉजी और नई सिस्टम्स डेवलप हो रही है। टूरिज्म में आप देखेंगे कि नए नए सॉल्यूशंस, अभी ये जो पिक्चर में आप देखेंगे तो पूरा एक स्टोन के साथ उन्होंने बिल्डिंग क्रिएट कर दिया, और ऐसी बहुत सारी क्रिएटिविटीज अभी के जो आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स है, बहुत क्रिएटिव सॉल्यूशंस हम लोग ने फिल्मों में भी देखा है और आप लोगों ने भी अपने टाउन में देखा होगा। मतलब अब घर के ऊपर स्विमिंग पूल बनाना बड़ी आम बात है। प्रीमियम घरों में एक घर के ऊपर स्विमिंग पूल होना, मतलब हम अगर डिस्कस करें तो पिछले कुछ समय पहले हमारी बिल्डिंग की टेरेस लीक होने की 10,000 कंप्लेन थी, और उसके सामने अभी हम ड्रीम देख रहे हैं कि हमारी टेरेस की बजाय वहां पे सी थ्रू स्विमिंग पूल है, जो हमारे रूम में से ऊपर हम लोग स्विमिंग पूल देखेंगे तो वो शीशे का होगा जिसका फ्लोर। तो अब उसको कोई स्पेशलाइज एडेसिव्स लगेंगे, रेगुलर एडेसिव से तो इतना शीशा नहीं लगेगा, उसके ऊपर 10-20 हजार लीटर पानी नहीं उसको वो एकोमोडेट कर पाएगा, सारा लीक हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे आप? तो उसके स्पेशल एडेसिव्स लगेंगे। तो ये सारे एडेसिव्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इस प्रकार का काम तो एक पत्थर और एल्यूमिनियम को आप नहीं जोड़ सकते, पत्थर और प्लाईवुड को आप नहीं जोड़ सकते, ग्लास और पत्थर को नहीं जोड़ सकते। तो ये सारी स्पेशलिटी केमिकल्स की रिक्वायरमेंट है। दूसरा, हम सब बचपन से हमें आदत है कि हम जब कोई चीज खरीदने जाते हैं तो हम उसको टच करते हैं, फील करते हैं, उसको देखने की कोशिश करते हैं कि ये कैसी है। जैसे हम 1 रुपए की रिफिल भी खरीदते हैं तो हम पेपर पे चला के देखते हैं कि क्या ये सही चल रही है। अगर हम 50-100 रुपए की सब्जी लेने जाते हैं तो स्टिल वी ट्राई टू सी कि ये भिंडी कैसी है या मिर्ची कैसी है। हम जब अपने कपड़े खरीदने जाते हैं तो हम लोग वहां पे ट्राई करके देखते हैं, शर्ट मुझ पे कैसा दिखेगा, ये साड़ी मुझ पे कैसी सूट करेगी। तो उस एनवायरनमेंट में अभी अभी की जो आप हमारी हार्डवेयर शॉप देखेंगे जहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट्स है, तो वहां पे कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि हम ये सब प्रोडक्ट्स को हम देखें कि ये किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। सिर्फ प्रोडक्ट का डब्बा हमें देखने मिल जाएगा, या तो हमें ऑनलाइन उसको स्टडी करना है, या तो किसी ने बोल दिया वो, या उसकी बुकलेट पे से समझना है। वहां पे हमें टच एंड फील नहीं मिलेगा कि उस प्रोडक्ट को हम एग्जैक्टली ये जो दुकानदार बोल रहा है कि ये एडहेसिव लगेगा तो ये कैसा दिखेगा। वो बोलेगा सर आप डब्बा ले जाइए, आपके यहाँ आप लगा करके देख लीजिए। तो जब कस्टमर इतना पैसा भी डाल रहा है तो उसको वो सेटिस्फेक्शन नहीं है कि उसने वो गैम्बल करना है, उसने चांस लेना है कि मेरे यहाँ जाके वो सही दिखेगा, सिर्फ उसने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट करना है। तो ये जो रिक्वायरमेंट थी, ये जो ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल कंस्ट्रक्शन केमिकल मार्केट का था, वो इस तरीके से था कि इसमें आपको पूरा का पूरा ये जो अभी हमने सब देखे, इसके चलते कोई बहुत ज्यादा इसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी, क्योंकि दुकानदार इतने ज्यादा होने से कंपटीशन से ही थक जा रहे थे। तो वी फाउंड कि अब इसमें एक नया एक पूरा अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे पूरा का पूरा एक इस बिजनेस को हम ग्लैमराइज और प्रेजेंटेबल वे में लेके जाए। कि अमाउंट तो बहुत ज्यादा है, बट वो अमाउंट होने के बाद उसका वो जो उसका बैकग्राउंड है उस अमाउंट को मैच नहीं कर रहा था। मतलब सीमेंट करोड़ों की बिक रही है पर इस प्रकार की दुकान से बिक रही थी। तो इतने साल के एक्सपीरियंस से जो हमारी टीम थी, हम सब ने मिलकर बहुत समय से हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे कि इसमें ज्यादा से ज्यादा हम कैसे इसको एनहांस करें। हमारे एक एक्सपीरियंस आज जो बिजनेस, ये लोग जो बड़े मार्केटिंग गुरुज है, बिजनेस गुरुज है, वो लोग कह रहे हैं कि अब का जो बिजनेस आया है इट इज अबाउट बिजनेस एक्सपीरियंस। ये समय आया है जिसमें आपको बिजनेस एक्सपीरियंस देना है, कस्टमर को एक्सपीरियंस फील करवाना है। सर्विस प्रोडक्ट्स तो हर एक के पास है। अब हमारी बैंक्स आप देखिए, जो पहले की बैंक्स हुआ करती थी, अभी की बैंक्स देख लीजिए। इवन हमारी बड़ी बड़ी जो सरकारी बैंकें थी उन्होंने भी पूरा 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 फेस लिफ्ट किया है, वहां पे भी पूरा। तो ये सारे भी हमारे पोटेंशियल बायर्स हैं। तो हमने पूरा जो बिजनेस डेवलप कर रहे हैं कि ये पूरा का पूरा होगा टच एंड फील का। इसमें हम पूरा का पूरा अभी तक जो हम लोग हैंडल कर रहे थे, 700 से ज्यादा हमारे रिटेलर्स थे, हमारे पास जो सारे प्रोडक्ट्स थे वो आज की रिक्वायरमेंट के सारे एपॉक्सी, ग्राउट, ब्लॉक एडेसिव, सीमेंट एडेसिव, टाइल एडेसिव, सारे प्रोडक्ट थे और टेलर मेड प्रोडक्ट्स भी थे। बट हम उसी ट्रेडिशनल चैनल से काम कर रहे थे, तो अब हमने इसको पूरा मॉडर्न चैनल पे पूरा ला रहे हैं। अब ये जो प्लैटिनम इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ा सा फिर से मैं आपसे अब शेयर करूंगा कि प्लैटिनम इंडस्ट्रीज जो है 1978 से मतलब आज के जमाने, अगर आज के टाइम से मैं बोलूंगा तो मैं थर्ड जनरेशन हूँ जो इस फील्ड की सेवा में लगे हुए हैं। हमारे दादा के जमाने से तब चूना लगता था, खड़िया लगती थी, मिट्टियां चलती थी।
तो वो सब चीजों से हमने स्टार्ट किया ये बिजनेस को। एक्चुअली स्पीकिंग इट इज फ्रॉम 1964, पर तब तक बहुत ज्यादा छोटा स्केल था। तो 1964 से हमारी फर्म कंस्ट्रक्शन केमिकल या कंस्ट्रक्शन मार्केट की सेवा में लगी हुई है, जिसमें हमने सब प्रोडक्ट्स को सीमेंट से लेकर के, चूने से लेकर के, मिनरल्स आ गए, कुछ पेंट्स आ गए, वो सब चीजों से हमने अब प्लैटिनम इंडस्ट्रीज चलाई। अब ये सब चीजें करते 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 जो रिटेलर्स के साथ में हमने काम किया, तो हमको ये बोटलनेक समझ में है कि एक रिटेलर मल्टी ब्रांड में काम कर रहा है, तो न वो कमा पा रहा है, न उसका मोटिवेशन है। तो हमने सोचा कि क्यों एक टच एंड फील डिस्प्ले लाया जाए, जिससे कि पूरा का पूरा मार्केट बनेगा। अब मैं थोड़ा सा आपको कंपनी की हमारे रिटेलर इतने सालों से हमारे साथ काम कर रहे हैं। जर्मन गवर्नमेंट जो है, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, ये उनका फाइनेंस मिनिस्ट्री का नाम होता है। तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हमें सर्टिफाई किया है टू बी फिट फॉर पार्टनरशिप विद जर्मनी। आप सब जानते हैं कि जर्मनी अपने प्रोडक्ट की पहचान है, जर्मनी की पहचान है उनके प्रोडक्ट्स। तो वो जो सारी चीजें हैं, प्लस हमारे को इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड भी मिला है, जो दिल्ली से मिला है, जिसमें वो लोग हम लोग के जो कमर्शियली और एक इकोनॉमिकली जिसको हम बोलेंगे बैकवर्ड जो लोग हैं, उनके लिए भी कुछ प्रोडक्ट्स हमने डेवलप किए हुए थे जो ट्रेडिशनली चलते थे, पर अब पिछले कुछ समय में वो प्रोडक्ट्स अब कम चलते हैं। अब लोगों को अब जो रियल एस्टेट की वैल्यूज भी काफी बढ़ गई है। तो ये पूरा जर्मन गवर्नमेंट ने हमें सर्टिफाई किया हुआ है। अब मैं हमारे थोड़े से प्रोडक्ट्स जैसे कि आप जानते हैं, मजबूती से बनाया घर कुछ वक्त बाद हम सुंदर बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ सुंदर दिखने वाला घर कुछ वक्त बाद हम मजबूत नहीं बना सकते। केवल सुंदर दिखने वाले घर में रहना शुरू करते ही छत टपकना, दीवारों में पानी गलना और टाइल्स उखड़ना जैसे समस्याएं परेशान करती है। जब आपके घर की, आपके मकान की बात आती है, तब उसे सालों साल चले ऐसा मजबूत बनाना मात्र एक कंपनी के उत्पादों का काम है, और वो है प्लैटिनम इंडस्ट्रीज। पिछले 40 साल से आपके निर्माण को मजबूत बनाने वाला एक भरोसेमंद नाम। ये है प्लैटिनम इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स। टाइल स्पेसर। टाइल स्पेसर यह सुनिश्चित करता है कि आपके घर की टाइल सही तरह से फिट हो और सुंदर एवं ऑर्गेनाइज्ड दिखे। एपॉक्सी टाइल ग्राउट। सीमेंट से जुड़ी गई टाइल्स आने वाले दिनों में अक्सर दिक्कत पैदा करती है। सीमेंट की जगह एपॉक्सी ग्राउट इस्तेमाल करना जरूरी है। प्लैटिनम इंडस्ट्रीज की एपॉक्सी टाइल ग्राउट से टाइल्स ना ही मात्र सुंदर दिखेगी, परंतु टाइल्स का जोड़ 100% वाटरप्रूफ होगा और मजबूत रहेगा। रेडी मिक्स प्लास्टर। किसी भी निर्माण को भविष्य में दीवारों में होने वाले क्रैक्स यानी दरारों से बचाना हो तो रेडी मिक्स प्लास्टर ही लगाना जरूरी है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्लैटिनम इंडस्ट्रीज का रेडी मिक्स प्लास्टर दीवारों को दे सालों साल चलने वाली मजबूती। ब्लॉक जॉइंट। नए जमाने के सीमेंट ब्लॉक्स को जोड़ने के लिए सीमेंट मिक्सचर नहीं चलेगा। एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्लैटिनम इंडस्ट्रीज के प्रीमियम ब्लॉक जॉइंट दे दीवारों को हर कठिनाई से लड़ने की ताकत और मजबूती। टाइल एडहेसिव। निर्माण के कुछ वक्त बाद ही टाइल्स उखड़ना और मेंटेनेंस निकालना शुरू कर देती है। उसका एकमात्र कारण है निर्माण के दौरान टाइल्स को सीमेंट से चिपकाना। अगर टाइल्स को प्लैटिनम इंडस्ट्रीज के टाइल एडहेसिव से चिपकाया तो ना ही टाइल्स उखड़ने की चिंता और ना ही कोई मेंटेनेंस की चिंता। वाटर सील मल्टीपर्पस पॉलीमर। सीमेंट से बने हर निर्माण को मरम्मत यानी पीरियोडिक रिपेयरिंग की जरूरत होती है। जाहिर है हर कोई चाहेगा कि यह कम से कम खर्चे में अच्छे से अच्छा हो।
प्लैटिनम इंडस्ट्रीज का वाटर सील मल्टीपर्पस पॉलीमर के इस्तेमाल से कम दामों में अच्छे से अच्छा काम होगा। तो जब भी आप नया घर बना रहे हैं या नया घर खरीद रहे हैं या फिर घर का मेंटेनेंस करवा रहे हैं, मजबूत और टिकाऊ काम के लिए प्लैटिनम इंडस्ट्रीज के इन प्रोडक्ट्स पर आंखें मूंद के आप भरोसा कर सकते हैं। आपको आपका मजबूत घर मुबारक हो। प्लैटिनम इंडस्ट्रीज आपके निर्माण को बनाए मजबूत। प्रोडक्ट्स, बिल्डिंग जहां से शुरू होती है, जो नीचे फुटिंग जिसको पाया बोलते हैं, फुटिंग से लेकर के बांधकाम से लेकर के फाइनल एनहांसमेंट तक हमारे पास प्रोडक्ट है। आपके फुटिंग के केमिकल से, वाटरप्रूफिंग केमिकल से, ब्लॉक एडेसिव्स है। बड़ी टाइल्स को अलग टाइल एडेसिव लगता है, छोटी टाइल को अलग लगता है। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स हैं। मतलब पूरे के पूरे आज के जमाने के मैक्सिमम प्रोडक्ट्स, यहाँ पे हम शॉर्ट में आपको प्रोडक्ट्स ध्यान में ला रहे हैं, बट बहुत ज्यादा जो कंप्लीट सॉल्यूशन वी कैन से प्लैटिनम इंडस्ट्रीज हैज ऑलरेडी developed all the products since last 30-40 years. So product basket is complete with us. Almost सारे प्रोडक्ट आपके लिए उपलब्ध हैं। अब हम लोग थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे। जो नेक्स्ट हमारा बिजनेस मॉडल है, ये सारे प्रोडक्ट्स की पैकिंग आप देखेंगे, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट पैकिंग सब डेवलप की हुई है। अब आते हैं फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल पे। ये जो आप स्टोर्स का देख रहे हैं लेआउट, ये पूरा यहाँ पे आप जो देखेंगे तो ये जो राइट कॉर्नर पे जो सबसे राइट कॉर्नर पर जो डायगोनल जो दोनों कॉर्नर्स है, यहाँ पे आपको सामने जो प्रोडक्ट का ओरिजिनल लाइव डिस्प्ले है, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा एग्जैक्ट सामने ब्लॉक एडेसिव से ब्लॉक लगाए गए हैं। उसमें नीचे डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोन्स, टाइल्स, उसके नीचे ग्लास मोज़ेक। जो सेंटर टेबल है वो ग्लास और मार्बल का फिटिंग करके उसमें पानी लाइव भरा हुआ है, ताकि वाटर रेजिस्टेंस हर प्रकार का यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट प्लैटिनम इंडस्ट्रीज बनाएगी और आपके थ्रू जो फ्रेंचाइजी स्टोर पे डिस्प्ले होने वाला है, हर चीज का यहाँ पे ओरिजिनल एप्लीकेशन होगा। ये सब करने के लिए इस बिजनेस में अपने को जो जगह लगेगी, ये दो एरिया में डिवाइड की हुई है। 250 से 200 स्क्वायर फीट का आपको शोरूम लगेगा, जिसमें ये पूरा आपका वर्ल्ड क्लास डिस्प्ले बन जाएगा। इससे सबसे पहला एडवांटेज ये होगा कि आपको एक ब्रांडेड फील आता है। आपको खुद को जब आप जिस एनवायरनमेंट में बैठ के बिजनेस सेल करेंगे, तो आपको भी ये सेटिस्फेक्शन होगा कि नहीं बॉस, हमने कोई लाइफ में कोई एक सुंदर सी जगह पे हम बैठ के काम कर रहे हैं, ना कि धूल मिट्टी के बीच ढेर में बैठ के पूरा परेशान हो रहे हैं। तो ये जो स्टोर बनता है, एक 175 से 200 स्क्वायर फीट का स्टोर बनेगा, जिसको इस डिजाइन में डेवलप करने का आपका खर्च 5 से 6 लाख रुपया आएगा। इसमें ये स्टोर पूरा रेडी हो जाएगा। और इस बिजनेस की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता ये रहेगी कि आपको बिजनेस कितना भी स्केल करना है, महीने का 5 लाख रुपए का माल बेचिए, महीने का 20 लाख का बेचिए, महीने का 50 लाख का बेचिए, महीने का 1 करोड़ का बेचिए, आपको स्टोर की साइज ये ही रीजनेबल रहेगी, आपके लिए काफी है। सो दूसरे बिजनेस की तरह आपको ग्रोथ के लिए आपको अलग फिक्स एक्सपेंसेस, फिक्स कैपिटल में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे सेम इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप 100 टाइम्स भी ग्रो कर सकते हैं। अब आपको साथ में मिनिमम जो गोडाउन एरिया लगेगा, वो आपको 250 से 200 स्क्वायर फीट का लगेगा, विच कैन बी इन नियर बाय एरिया या बिल्डिंग की पिछली साइड पे, जो कि आपकी कमर्शियली बहुत सस्ता हो जाएगा। आपको जो उसका रेंट भी बहुत कम होगा और आपको उससे आपका वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगा, जिससे कि आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो 250 से 200 स्क्वायर फीट आपको गोडाउन एरिया लगेगा। इसके अलावा आपको 4 से 5 लाख रुपए की इन्वेंट्री में 1.5 से 2 ट्रक भर के माल आ जाएगा आपके यहाँ, जिससे कि आपका बिजनेस आराम से किक स्टार्ट ले लेगा। आपको इससे ज्यादा यहाँ पे इनिशियल फेज में आपको इन्वेंट्री डालने की जरूरत नहीं है। एंड इनिशियल फेज में फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स वी विल एंश्योर कि आपको वो मटेरियल रिटर्न जाने की कोई चिंता ही ना हो। मतलब वो आपको पूरा लिक्विडेट हो जाए। जो हमारी 40-45 प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो में से जो फास्ट मूविंग 20-25 चीजें हैं, वो ही आपको पहले 3-4 महीने तक, या तो आपका ऑर्डर आने के बाद ठीक है, बट बाकी इनिशियल फेज में आपको मतलब वो आपको चिंता ही नहीं रहेगी कि मटेरियल का कम ज्यादा सेल होता है तो क्या। तो ये वी विल एंश्योर कि आपको शुरुआत में कम से कम इन्वेंट्री, और जो भी इन्वेंट्री है वो फास्ट मूविंग रहेगी। आपको 2 लाख रुपया फ्रेंचाइजी फी देना है, और मार्केट ऑपरेटिंग प्राइस से जब आप कैलकुलेट करते हैं, तब आपको
30% के आसपास ग्रॉस प्रॉफिट आपका आराम से बन जाएगा। तो एमआरपी तो और ज्यादा होती है, तो ऐसे आपके पास जो कोई अलग हिडन एक्सपेंसेस अगर पॉपअप होते हैं तो आप उसको आराम से इसमें एकोमोडेट कर सकते हैं। और बहुत छोटे टायर सिटीज में भी आपका 15 से 16 महीने में पूरा पेबैक निकल जाएगा, क्योंकि आप एवरेज 12 से 15 लाख के इन्वेस्टमेंट पे आप चालू कर रहे हो, तो मंथली आपका 5 लाख का सेल इज बेयर मिनिमम पॉसिबल। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मटेरियल पे तो आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो ये बिगेस्ट एडवांटेज है आपका इस टेन्योर का। आपको 5 साल का मिनिमम एग्रीमेंट पीरियड मिल जाएगा और आपको जो है लोकेशनल मोनोपोली मिलेगी। मतलब हम लोग बहुत अच्छे से ये जो यूएसपीज डेवलप किए हैं आप लोगों के लिए, कि अगर 5 लाख तक का टाउन है, आपका टाउन की पॉपुलेशन अगर 50,000, 1 लाख, 2 लाख, मतलब आप सी और डी टायर टाउन में रहते हैं, तो आपको वहां पे इंटरनल ब्रांड की कंपटीशन की चिंता ही नहीं करना है। आपको वहां पे उस ब्रांड का दूसरा डीलर ही नहीं होगा, आप अकेले हो उस शहर में। आपको सिर्फ अगर आपकी शहर की पॉपुलेशन 10 लाख के ऊपर जाएगी तब हम दूसरा फ्रेंचाइजी ऑप्शन वहां पे सोचेंगे, तब तक आपको वो एडवांटेज नहीं है। और जो मैंने अभी पहले भी बोला, आपको स्केलेबिलिटी बहुत आसान है इस बिजनेस में। आपको सिमिलर इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप 5 लाख से लेकर के 50 लाख हर महीने का बिजनेस भी सिमिलर इंफ्रास्ट्रक्चर से करेंगे, क्योंकि जब बड़ी साइट का बड़ा ऑर्डर आएगा तो वो सीधा फैक्ट्री से ट्रक लोड में मटेरियल साइट पे जाएगा, तो आपको वो जगह उसके लिए एडिशनल लेने की या आपको वो इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन्वेंट्री का भी एडवांटेज हो गया। दूसरा, हमारे बिजनेस में आपको कोई प्रॉफिट शेयरिंग या रॉयल्टी नहीं देना है, तो आपको वो एक्सपेंसेस भी आपके बच जाते हैं कि आपको आगे जब आप मटेरियल खरीद रहे हैं तो उसमें ऑटोमेटिक आपको आप हमारा प्रॉफिट बन जाता है, तो आपको अलग से रॉयल्टी या प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करना है। तो जो भी प्रॉफिट बनेगा वो 100% आपका अकेले का रहेगा। तो ये सिंपल वर्ड्स में बहुत सिंप्लीफाइड बिजनेस मॉडल बनाया गया है। इसमें कुछ भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। जो आपको, आप जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा आपका पोटेंशियल बनेगा और प्रॉफिट्स बनेंगे। आपको सिर्फ यहाँ पे जो हम बता रहे हैं कि हमको आपसे यही चाहिए कि आप में आग होनी चाहिए बिजनेस करने की। बिजनेस प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है जिसकी ऑलरेडी डिमांड है, ऑलरेडी मार्केट चल रहा है। ये कोई नई चीज नहीं है जो लोग नहीं जानते हैं। आपको उसमें जाके अपना मार्केट शेयर खींच के लाना है, जिसके लिए ट्रेनिंग हमारी टीम देगी। आपको पीरियोडिक हमारा सेल्स सपोर्ट मिलेगा, डिजिटल मार्केटिंग सपोर्ट मिलेगा। बट आपको खुद को भी उतना ही आग होनी चाहिए कि मुझे बिजनेस चाहिए, मुझे ग्रो करना है। एक बढ़िया से लोकेशन पे आपका शोरूम बनाना है और एक 15 लाख का इन्वेस्टमेंट करने का आपका इनिशियल प्रिपरेशन होना चाहिए, जिसमें कि स्टोर भी बन जाएगा और इनिशियल इन्वेंट्री भी डेवलप हो जाएगी। अब अगर हम रेवेन्यू मॉडल पे आते हैं, तो जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि इट्स वेरी वेरी सिंप्लीफाइड और बहुत ज्यादा इसमें एक्सपेंसिव भी नहीं है। आपका जो टोटल स्टोर तैयार हो गया, उसके बाद आपको जस्ट आपको एक ऑफिस स्टाफ और 2 लेबर से आपका काम हो जाएगा। तो आपको आपकी फिक्स कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें अगर हम इस चार्ट को हम लोग शॉर्ट में देखते हैं तो आप बहुत अच्छे रेवेन्यू मॉडल पे बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपका फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा कम है। और आप, जैसा कि मैंने पहले बोला, 1.5 साल के आसपास ही आपका पूरा इन्वेस्टमेंट फ्री हो जाएगा। तो आपको वो एक आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली अफोर्डेबल टिकट साइज से आप ये बिजनेस में आ सकते हैं। ये बहुत सिंपल वर्ड्स में हमने यहाँ पे आपके लिए पूरा बना दिया है, आपको जिसमें समझ में आ जाएगा कि आपको टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है, जैसा कि 12 से 15 लाख हम लोग बोल रहे हैं, थोड़ा बहुत एरिया टू एरिया वेराई हो सकता है, बट ये दिस इज इन अ वेरी सिंपलीफाइड वे। तो कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसमें कोई बहुत अलग बड़े बड़े लाइसेंस नहीं लगेंगे। सिंपल शॉप एक्ट लाइसेंस, जीएसटी ले लिया, आपका काम चालू हो जाएगा। इसके लिए कोई बहुत अलग से बड़े बड़े आपको डिफिकल्ट लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं, तो पहले फेज में बीइंग कंपनी फ्रॉम नासिक, वी आर टारगेटिंग कि हम जो हमारे लो हैंगिंग फ्रूट्स, जिसको हम बिजनेस की भाषा में बोलते हैं, कि हमारे आसपास के जो सेंटर्स हैं उनको हम सबसे पहला टारगेट चाह रहे हैं कि हमारे आसपास के सिटीज में जो है पूरे स्टेट को हम कवर कर ले। और मीनवाइल मध्य प्रदेश और गुजरात, जो कि हमारे पास के हैं, जहाँ पे हमारी लॉजिस्टिकल
कॉस्ट भी काफी कंट्रोल में रहेगी और वहाँ पे तरक्की भी बहुत हो रही है, डेवलपमेंट भी बहुत हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि ये सारे जो नजदीक के सिटी है, यहाँ पे इनिशियल फेज में हमारे को, बाकी तो हर जगह वी आर इक्विप, वी आर प्रिपेयर्ड टू सप्लाई मटेरियल फ्रॉम नासिक टू श्रीनगर, और नीचे हम कन्याकुमारी तक देने को तैयार है, रामेश्वरम में हम देने को तैयार है, और ये बाजू कलकत्ता में मटेरियल, वी आर इक्विप फॉर एवरीथिंग। हम लोग हर जगह के लिए पूरे इक्विप है और बहुत आसानी से आपका 1.5 से 2 महीने के अंदर स्टोर रेडी हो जा सकता है। मतलब 15 से 20 दिन में तो इनफेक्ट आपका इंटीरियर रेडी हो जाए, इतना सिंपल इंटीरियर का डिजाइन भी हमने प्लान किया हुआ है। तो दोस्तों, ये बहुत शॉर्ट में मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश की है कि प्लैटिनम इंडस्ट्रीज का जो बिजनेस मॉडल है और उसकी जो फ्रेंचाइजी है, आपकी सीरियसली आपकी 2, 3, 4 जनरेशन के लिए पूरा आपके लिए बिजनेस रेडी है, पूरा की टू सक्सेस हम लोग बोलते हैं, और फ्रेंचाइजीज की टू योर सक्सेस। सो वी वुड इनवाइट ऑल ऑफ यू कि अब आप आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप आपके क्वेश्चंस बताइए, तो हम लोग आपके रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच जिग्नेश भाई एंड फ्रेंड्स। मैं कुछ क्वेश्चंस आप सबके देख रही हूँ जो हमारे Q&A बॉक्स में आए। जिग्नेश भाई ये हटा सकते हैं प्रेजेंटेशन आप, एंड जो भी यू हैव क्वेश्चंस फ्रेंड्स। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थैंक यू सो मच जिग्नेश भाई, आपने बहुत डिटेल में पूरा प्रेजेंटेशन रन किया एंड यू एक्सप्लेन्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द इंडस्ट्री एंड ऑल्सो द बिजनेस मॉडल, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल्सो फॉर रनिंग दिस बिजनेस। ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स हो गए आपको रन करते हुए सक्सेसफुली। एंड जिग्नेश भाई सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर, थर्ड जनरेशन नाउ एंटरप्रेन्योर जो ये बिजनेस रन कर रहे हैं। He's come out with a very interesting model, and if you look at the industry also, building chemical sector is also a very big sunrise industry, and this expansion, if you look at overall construction जो हमारा industry है is a result of a big increased activity जहाँ पे construction spend practically हर एक state में across the nation is increasing, and there's also big rising investment in infrastructure है, projects है, there's also growing private है, government initiatives है, including smart city हो गया, make in India, housing for all, so ऐसे बहुत सारे projects हैं जो हिंदुस्तान में भी चल रहे हैं। There's a big demand for construction chemicals across all, I would say, application sectors, and दूसरा this big demand which is coming in is also for eco-friendly products, जिसका पूरा का पूरा SKU Platinum Industries के पास है, and the company has I would say a legacy of 42 plus years, and they also have their own factories in Nasik where the entire manufacturing is being done. And the model is also very very simple, जहाँ पे कि हमें छोटा एरिया का रिक्वायरमेंट है, 150-200 स्क्वायर फीट का एरिया है, एंड सिमिलर एरिया आपको एक अपना स्पेयर इन्वेंट्री या फास्ट मूविंग अगर मैं बोलूँ इन्वेंट्री के लिए हमें चाहिए होगा, विच नीड नॉट बी इन द प्राइम स्पेस, बट आगे पीछे कहीं हो सकता है, सो यू डोंट हैव टू पे द रेंटल फॉर स्टॉकिंग द स्टफ। 12 से 15 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट है इसमें। एंड जो करंट हम अपना एक्सपेंशन देख रहे हैं महाराष्ट्र के कुछ शहरों में, जहाँ पे हमारा फर्स्ट फेज ऑफ एक्सपेंशन है, फॉलोड बाय MP हो गया, गुजरात हो गया, जहाँ पे हम सेकंड लेवल ऑफ एक्सपेंशन हम देखेंगे। सो जिग्नेश भाई, व्हेन यू मेड अस अंडरस्टैंड द एंटायर बिजनेस मॉडल, क्या हमारे फाइनेंशियल्स हैं, क्या हमारा ब्रेकअप है, एफिशिएंसी कहाँ से आने वाली है, सो आई स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस, एंड फ्रेंड्स ऑल ऑफ यू आउट हियर जो भी आपके सवाल हैं पूछना चाहते हैं प्लीज लिखिए Q&A बॉक्स में, और मैं आपके सिटी के हिसाब से, अगर आपका इंटरेस्ट है, कोई रेलेवेंट इंडस्ट्री या एक्सपीरियंस आप कैरी करते हैं, अगर आप वो लिखना चाहते हैं प्लीज वो भी आप मेंशन कीजिए। सो जिग्नेश भाई, सबसे पहले जो मैं पूछना चाहूंगी इसमें, एंड आई सॉ यू while you were taking us through the presentation, आपने MOP की बात की थी, which is market operating price. So अगर आप थोड़ा बहुत इसके ऊपर और elaborate कर सकें कि इस इंडस्ट्री में टिपिकल हमारा MOP क्या होता है, how competitive we are as a brand when I talk about pricing, and क्या हमारा platinum industry का edge रहेगा if I talk about maybe existing players in the markets we want to go। अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र में जो भी हमारी 4-5 की मार्केट्स हैं उसमें if we can define what our competitive edge would be, and MOP टिपिकल हमारा इसमें क्या एवरेज हमारा प्राइसिंग रहता है, कंपटीशन के बारे में भी अगर आप थोड़ा बहुत रेफर कर पाए। डेफिनेटली मैंने इंट्रोडक्शन में एक जर्मन स्लाइड को मैंने थोड़ा सा एम्फेसिस किया था, तो वहां से 2 चीज हमने सीख के आए थे कि प्रोडक्ट को टेक्निकली बहुत साउंड होना चाहिए। जर्मन्स आर नोन फॉर देयर क्वालिटी, नॉट द प्राइस। मैं प्राइस पे आऊंगा, मतलब हमारी प्राइस अफोर्डेबल नहीं, ऐसा मेरा कोई क्लेम नहीं है, बट एक हमने वहां से एक चीज ये सीख के आए कि आपको आपका सोना 22 कैरेट, 24 कैरेट, 28 कैरेट ऐसे बेचना है। टिपिकली इंडिया में पहले ब्रांड बिकते थे, उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नहीं बिकते थे, तो हम यहाँ से ये सीख के आ गए, तो हमने हमारे सारे प्रोडक्ट्स की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस रेडी कर ली है।
अब हमारे पास हमारे भी और जो कॉम्पिटिटर से बड़े उनके भी स्पेसिफिकेशंस है, तो अपनी कंपनी जो छोटी होने से हमारे ओवरहेड्स थोड़े से कंट्रोल्ड है, तो उसका एडवांटेज हमारी प्राइस में दिख के आएगा। एंड एट द सेम टाइम वी विल बी मैचिंग ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स। मतलब हम लोग की जो चार्ट है आपको 20 से 25% लिवरेज मिल जाएगा। मतलब आज भी हमारे जो रिटेलर्स हैं जो जानते हुए हैं, वो लोग ऑलरेडी बड़े ब्रांड से भी ऊपर प्राइस पे हमारा माल बेच पाते हैं, क्योंकि वो हमारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पे बेचते हैं। वो कस्टमर को बोलते हैं सर इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अगर एक बड़े ब्रांड की आप देख रहे थे उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 8 थी, इनके प्रोडक्ट की 11 है। हाँ जी। तो मतलब वो लोग तो एडिशनल रेट ले जाते हैं, बट स्टिल वो हो गई एक आइडियल सिचुएशन। बट मार्केट में कंपटीशन में हर बार आइडियल सिचुएशन नहीं होती है। सो ओवरहेड्स कम होने जाने की वजह से हम लोग की प्राइसिंग बड़े ब्रांड से, मतलब सिंपल वे में मैं एक लाइन में इसको डिस्क्राइब करता हूँ कि बड़े ब्रांड से टेक्निकल ग्राउंड पे हम लोग 25% हायर मिलेंगे और प्राइसिंग ग्राउंड पे 25% नीचे मिलेंगे आपको। तो आप बड़े ब्रांड की प्राइस पे या उससे 5-10% नीचे बेच करके उससे 15-20% ज्यादा प्रॉफिट आराम से कर लेंगे। मतलब आपको जब ट्रिमेंडस कंपटीशन फेस करना है। हाँ जी। जी। और इसमें अगर हम इंडस्ट्री मार्जिन भी समझे, वी टॉकिंग अबाउट 30% मार्जिन, अगर हम इंडस्ट्री एवरेज मार्जिन समझे, बिकॉज आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, सो वो बेनिफिट हम किसी ना किसी लेवल पे फ्रेंचाइजी को भी पास ऑन करते हैं और 100%। एंड जो कंज्यूमर है उसको भी पास ऑन करते हैं। तो अगर हम इंडस्ट्री मार्जिन की बात करें, उसमें हमारा क्या कॉम्पिटेटिव? हाँ, इसमें सबसे बड़ा एज ये है कि हमने चैनल को स्क्रैप कर दिया। अगर बड़ा हर ब्रांड लेते हैं तो मैक्सिमम कॉमनली एप्लीकेबल चैनल होती है CNF एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, देन रिटेलर। तो ये बीच के 2 जन जब चले गए तो इसमें वो 2 जन का टिपिकली 10 से 15% का कंट्रीब्यूशन एक जन का होता है। Correct. उनके मार्जिन प्लस ओवरहेड्स। तो वो 25 से 30% जो मैंने यहाँ पे बोला वो अपने को एडिशनल एडवांटेज में आ गया यहाँ पे। दैट्स वाई, क्योंकि अगर कोई कल पूछेगा ना आप ऐसे सस्ते कहाँ से दे रहे हो, तो ये मतलब इट इज वेरी मैथमेटिकल थिंग, इसमें कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। यस। ठीक है। बीच में दूसरा जो हमारा एक क्वेश्चन है, स्पेशली क्योंकि इंडस्ट्री जो है, sometimes people feel that only people from relevant backgrounds do well. So अगर हम पार्टनर की प्रोफाइल भी डिफाइन करना चाहते हैं, do we need people only from the relevant background, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या मटेरियल में डील करते हैं, वो हमारे पार्टनर्स बनने चाहिए? और वी आर ऑल्सो लुकिंग आउट फॉर पीपल हु डू नॉट कम फ्रॉम दिस बैकग्राउंड। और दोनों में अगर हम जेस्टेशन की बात करें, गो टू मार्केट की बात करें, बिकॉज ऑलरेडी बिजनेस में उसका गो टू मार्केट ईजी है, उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है, ही नोज वेयर टू रीच आउट, उसके पास प्रोडक्ट्स और आगे हैं, वो उसी अपने एंड कंज्यूमर को रीच आउट करता है। तो इसके बारे में अगर आप कुछ एक्सप्लेन कर सके। सोनिया जी, इतिहास गवाह है, नए लोगों ने ज्यादा तीर मारे हैं। सो अगर एग्जिस्टिंग मार्केट में कंपटीशन का सबसे बड़ा चैलेंज है जिसका जवाब हम यहाँ पे ला रहे हैं, तो डेफिनेटली नया। और मैंने जब मैंने मेरे फ्रेंचाइजी पार्टनर की एलिजिबिलिटी में मैंने एक ही लाइन बोली थी, उसको बिजनेस करने की आग होनी चाहिए। उसको बिजनेस अगर करना है तो बाकी कोई इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। 3 या 4 दिन की इनडेप्थ ट्रेनिंग हम लोग के पास, हमारा पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल रेडी है, जिसमें हम बहुत आसानी से, और मैंने जब जैसे आज बिजनेस आप लोगों को बताया, बहुत सिंप्लीफाइड वे में बताया है, क्योंकि आगे भी तो पूरे अनपढ़ गवार बेचारे ये पूरा काम करते, पूरा बिल्डिंग आपकी बिल्डिंग की केमिस्ट्री हैंडल करता है जो कभी स्कूल में ही नहीं गया। हाँ जी। तो इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस थिंग। तो बस आपको बिजनेस करना है, आप चाहे जिस बैकग्राउंड से हैं, तो आप पूरे 2-3 दिन की या 4 दिन की ट्रेनिंग में यू कैन बी इक्विप, पूरे आप तैयार हो जाएंगे प्रोडक्ट बेचने के लिए। Absolutely. So quickly मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगी फ्रेंड्स, एंड वी आल्सो हैव अ डिस्कवरी डे जो हम कमिंग वीक में हम रख रहे हैं, जहाँ पे आप जिग्नेश भाई से बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं वर्चुअली, फिजिकली। बट कुछ क्वेश्चंस हैं व्हिच आई विल टेक फॉर मे बी द बेनिफिट ऑफ एवरीबॉडी आउट हियर। ये जिग्नेश भाई कुछ क्वेश्चंस हैं व्हिच आर कमिंग फ्रॉम आवर friends who are attending the webinar. और एक क्वेश्चन था, I'll start with Tejaswa. Tejaswa जी पूछ रहे हैं, how will you transport? I think this is regarding maybe the transport, कैसे हम ट्रांसपोर्ट करेंगे। दूसरा, maybe if I want to add another question, then logistics cost जो हमारी है वो कौन बेयर करता है? हाँ, ये इसमें ट्रक लोड में जब भी अगर आप मिनिमम कैलकुलेशन है उसके, अगर ट्रक लोड में और मिनिमम 3 लाख का अगर आप बिलिंग कर रहे हैं, तो लॉजिस्टिक्स विल बी बेयर्ड बाय कंपनी। आपको वहां पे सिर्फ अनलोडिंग करना है, आपका फ्रेट विल बी ऑन पेड बेसिस। वेरेवर यू आर लोकेटेड देयर विल बी अ मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट, उससे उस लिमिट की ऑर्डर जो बनती है बहुत आसानी से बनती है, बट टिपिकली यहाँ पे ये सवाल इज वेरी यूजुअल एंड वेरी कॉमन। तो आपको लैंडेड बेसिस पे ही मटेरियल आएगा। ठीक है। एंड आई विल टेक अनदर क्वेश्चन। संदीप जी, आपके
couple of questions that you've asked. एक तो आपने शायद competitive pricing के बारे में बात की है. We've already discussed on that. If you still want to have maybe a better understanding, मैं request करूंगी एक 1-to-1 call हम आपका रख सकते हैं. And संदीप जी runs his own construction firm. So ये अपना खुद का construction firm भी run करते हैं. And that's the reason he's asking these questions, maybe a potential partner. और एक क्वेश्चन मैं देख रही हूँ मिस्टर कांथालिया से, एंड ही इज फ्रॉम पुणे. दिस इज अली फ्रॉम पुणे. ओके. एंड ही सेज व्हेन इट इज गो टू मार्केट है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड ही डज नॉट कम फ्रॉम द रेलेवेंट और मे बी सिमिलर इंडस्ट्री. सो पूछ रहे हैं कि अगर हमें कस्टमर को रीच आउट करना है, हाउ डू वी रीच आउट टू द कस्टमर, क्या सपोर्ट कंपनी ऑफर करती है. एंड सिमिलर क्वेश्चन आई सी कमिंग फ्रॉम मिस्टर गिरिराज. वो जानना चाहते हैं, इज देयर एनी फील्ड मार्केटिंग सपोर्ट व्हिच इज गिवन बाय द कंपनी टू अ फ्रेंचाइज पार्टनर. यस, पहले 3 महीने, 1 साल तक, डिस्पाइट ऑफ वॉट एवर बिजनेस यू डू, आपको महीने का 3 दिन कंपनी से सीजन्ड सेल्स पर्सन साथ में रहेगा. मैं सीजन्ड वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि कोई एंट्री लेवल बंदा आ जाएगा, आप खुद एंट्री पे हो और वो भी एंट्री लेवल होगा तो काम नहीं होगा. एक सीजन जो सेल्स के लोग होंगे वो आपको 3 दिन, आपका कोई भी सेल है आपको 1 साल तक हर महीना 3 दिन मिनिमम, और उसके बाद हर 10 लाख के बाद आपको दिन बढ़ते जाएंगे. और अगर आप 15 लाख के बिजनेस पे पहुंच रहे तो लोकल रिप्रेजेंटेटिव कंपनी अपॉइंट कर देगी. अच्छा जी. And there's another question which I see from Mr. Yati Raj, and he's asking, are we running any kind of outlet franchises in Latur, Solapur region? क्योंकि वहां पे वो देखना चाहते हैं, तो शोलापुर एंड लातूर में पूछ रहे हैं कि वहां पे हम कुछ रन कर रहे हैं. उस्मानाबाद, इंक्लूडिंग उस्मानाबाद आल्सो. लॉन्च ही आज हो रहा है, अभी तक हम डीलर मॉडल में थे. मतलब फ्रेंचाइजी तो आज तो पहली बार हमने डिस्कस किया ये मॉडल, आज तो लॉन्च हुआ है. सो कहीं पे भी आज की तारीख में कोई फ्रेंचाइजी नहीं है. हेल्पफुल. एंड जिग्नेश भाई, इसमें अगर जैसे अगर हम करें डीलर हमारे ऑलरेडी, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा हमारा चैनल का? और नहीं, हमने पूरे प्रोडक्ट्स ही पूरा ब्रांडिंग उसके लिए अलग कर दिया है. ठीक है, ठीक है, ठीक है. एंड इन फेज मैनर वी मे वाइंड अप दैट बिजनेस. ओके. वी हैव स्टार्टेड वाइंडिंग अप फ्रॉम फ्यू एरियाज, क्योंकि ये वेरी यूजुअल थिंग है. तो हम लोग, और हम लोग ही खुद जब इसमें अच्छे से जा रहे हैं तो हम लोग उसको, मतलब हम लोग ऑलरेडी बहुत नीचे तक ले आए हैं उसको. तो इट इज नॉट अ वेरी बिग डील फॉर अस. मतलब ये बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा. और ये क्वेश्चन आई वाज सीइंग वी हैव मिस्टर आकाश जी, वो भी सिमिलर क्वेश्चन पूछ रहे थे. सो फ्रेंड्स, आई थिंक आई हैव टेकन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, द सपोर्ट, एंड व्हाइल एवरीथिंग ऑन द बिजनेस मॉडल हैज बीन एक्सप्लेन्ड वेरी वेरी ब्यूटीफुली बाय जिग्नेश भाई. एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी सब लोगों को जो भी इंटरेस्टेड हैं, कोई ऐसे क्वेश्चन है या कोई भी ऐसा पीस है इन्फॉर्मेशन का जिसमें आपको क्लैरिटी और चाहिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, 7 जुलाई को हम डिस्कवरी डे कर रहे हैं, जहाँ पे आपकी 1-to-1 मीटिंग, चाहे आपकी जूम मीटिंग है, आप फिजिकल मीटिंग करना चाहते हैं, प्लीज हमें रीच आउट कीजिए एंड वी विल कनेक्ट यू विद जिग्नेश भाई. एंड जिग्नेश भाई, एज वी क्लोज द वेबिनार, में रिक्वेस्ट करूंगी कोई भी लास्ट मैसेज आप सब लोगों को आप देना चाहते हैं. देश की तरक्की में कंस्ट्रक्शन फील्ड का बहुत ज्यादा बड़ा हिस्सा है, और एम्प्लॉयमेंट का वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर फील्ड है कंस्ट्रक्शन. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आइए, जुड़िए, आपका भी तरक्की कीजिए, देश का भी तरक्की कीजिए, और नया टेक्नोलॉजी के बिना अब नया फ्यूचर नहीं बनना है. सो प्लीज ज्वाइन फ्रेंचाइजी ऑफ प्लैटिनम इंडस्ट्रीज, और सब मिलके आगे बढ़ते हैं. Thank you very much, जिग्नेश भाई. अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और लूंगी. आई जस्ट सॉ दैट क्वेश्चन एंड इट्स कम फ्रॉम मिस्टर गौरव. गौरव जी लिख रहे हैं कि अगर हम लोकेशन की बात करें, अगर किसी भी शहर में खोलना चाहते हैं, कौन सी लोकेशंस एडवाइजेबल हैं एक पार्टनर के लिए? जो किसी भी शहर में पर्टिकुलर आज जो अपकमिंग एरिया है, इट वुड बी बेटर फॉर यू, क्योंकि इसमें दिस इज नॉट अ एब्सोल्यूट रिटेल थिंग, बट आपको इंश्योर करना है कि डिमांड हमारी है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है, वहाँ पे ऑलरेडी मार्केट बनी होती है. हाँ, तो आपका पार्किंग स्पेस होना आपके शोरूम के लिए, क्योंकि आज के जमाने के आर्किटेक्ट्स, पीएमसीज एंड कस्टमर्स, वो आपके यहाँ आए कार लेकर के, तो वो आराम से रुक करके लगा सके. सो पार्किंग वुड बी द बिगर चैलेंज इन सिटी एरियाज. अब तो छोटे प्लेसेस में भी ये चैलेंज होता है. तो एंश्योर दैट यू हैव एम्पल पार्किंग साइज. और जो आपका गोडाउन है, वहां पे तो ट्रक खड़ी हो सकनी चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रक के लिए लोकेशन में वो चाहे किसी भी कोने में चलेगा, बट ट्रक आराम से आए जाए, वहां पे अलाउड हो, नो एंट्री ना हो ट्रक के लिए दिन के समय. ऐसा लोकेशन आपको गोडाउन के लिए होना चाहिए.
That's very helpful, Jignesh Bhai. So thank you so much, friends, for being with us for the last 1 hour. And we promise that we'll come back to you with all the information. The presentation, आपको email भी की जाएगी if you need the presentation. And also, if you are looking at seeing the recorded version of the webinar, आप Facebook page पे जा सकते हैं Franchise India brands के, और ये पूरा recording आप वहाँ पे देख सकते हैं. And friends, I see some questions coming in. आपने investment की बात की है, शैलेश जी. We'll send you the entire presentation. मैं request करूंगी आप सारा का सारा presentation which we have gone through आप please देखिएगा. ओके, यतिराज पूछ रहे हैं कि आप रिक्वेस्ट करें कि ये क्वेश्चन आप मेरे ले लीजिए. ही इज आस्किंग, थैंक यू फॉर द रिस्पांस सर. आई वांट टू आस्क यू वन मोर क्वेश्चन. इज इट द सेम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया फॉर सिटीज लाइक मे बी आई थिंक टियर 1 टियर 2 पूछ रहे हैं. इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया हमारा सेम ही रहेगा? ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि वो जो कॉस्ट इंटीरियर फिट आउट की वो भी हमें नहीं चाहिए, वो आपको वहां पे बनाना है. हाँ जी, क्योंकि इन्वेंट्री वही रहेगी, इंटीरियर आपका वही रहेगा. सो इरिस्पेक्टिव ऑफ वेयर वी आर, हमारा इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट एंड इंटीरियर कॉस्ट, फ्रेंचाइज फीस हमारा सेम रहेगा. एंड so I hope that answers Yatiraj ji. So I'll thank you once again, Jignesh bhai. आपने पूरा presentation लिया, and all our friends and I would say potential partners who have come on the webinar, and I'll request Rachna now to take over for her final concluding remarks. So thank you so much, Jignesh bhai. Thank you so much, Sonia ma'am, for joining in today. Thank you so much, all the dear participants, for registration, joining the webinar. Please connect with us at our different social handles. We are available at Facebook, Instagram, and LinkedIn and Twitter. Also, you can easily connect with Gaurav sir and Sonia ma'am to get more information about international and national opportunities. They are available at LinkedIn. LinkedIn IDs, information on your screen. Also, we have shared tomorrow's webinar link in chat box. We are inviting the brand INSD, International School of Design. The brand would come and talk about their business model. This is a very low cost opportunity into education field, which can be started with 15 lakh rupees. So don't miss this chance. Join us by doing registration. Registration can be done either by connecting with us at our hotline number or any of the pages. Thank you once again for joining in today. Have a great day. Thank you so much. Thank you. Good Thank day. you, Jignesh. Bye bye.